यह दुष्ट स्वभाव वाला बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद गया। पास खड़ा आदमी यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि बाघ एक चक्कर लगाकर सीधे उसकी ओर तैरने लगेगा। आदमी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह घबराकर किसी तरह लाइफ बोट में कूद गया। पीछे से बाघ नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन नाव की चिकनी सतह के कारण उसे कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिल गई। यह निस्संदेह बाघ को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था। वह बाघ पर चिल्लाया जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, लेकिन जब उसकी नजर बाघ की आंखों पर पड़ी तो वह आखिरकार वार नहीं कर पाया। बाघ की गहरी गुर्राहट सुनकर शियाओ शुआई का दिल दुविधा में पड़ गया। वह पूरी रात नाव पर ही बैठा रहा। आखिरकार रात होने पर उसने फैसला किया। उसने लकड़ी का बेड़ा समुद्र में धकेल दिया, फिर एक तख्ता सीढ़ी की तरह नीचे फेंक दिया। बाघ के चढ़ने से पहले वह खुद छलांग लगाकर बेड़े पर कूद गया। केवल इसी तरह वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, शियाओ शुआई ने लाइफ बोट का सारा सामान बेड़े पर पहुंचा दिया। जब वह सामान गिन रहा था, तभी एक बड़ी मछली उसके लगाए हुए जाल में फंस गई। मछली को संभलने का मौका दिए बिना उसने जाल जोर से खींच लिया और पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से वार किया। मछली का शरीर धीरे धीरे अपना रंग खोने लगा। यह दृश्य देखकर शियाओ शुआई फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी जीव को मारा था। ईश्वर से क्षमा मांगने के बाद उसने मछली को लाइफ बोट में फेंक दिया और अंदर मौजूद बाघ को खिला दिया। रात होते ही समुद्र में अनगिनत चमकती हुई जेलीफिश दिखाई देने लगी। यह नजारा देखकर शियाओ शुआई पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक एक विशाल भेल पानी से बाहर उछली। तेज लहरों ने छोटी नाव को हिला दिया। सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। इस अंतहीन महासागर में बिना भोजन और मीठे पानी के उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। दुष्ट बाघ ने फिर से उसकी ओर खूंखार नजर से देखा। तभी अचानक एक उड़ने वाली मछली आकर शियाओ शुआई को गिरा गई। वह ज्यादा सोच भी नहीं पाया और तुरंत मछली उठाकर बाघ की ओर फेंक दी। लेकिन अगले ही पल उड़ने वाली मछलियों का झुंड सीधे उन पर टूट पड़ा। किस्मत ने अचानक साथ दिया। आदमी और बाघ दोनों मिलकर खाना इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। शियाओ शुआई समझ गया कि यह अपना दबदबा साबित करने का सही मौका है। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और बाघ के सामने डट गया। शियाओ शुआई की धमक के आगे बाघ ने पहली बार पीछे हटना चुना, लेकिन जब उसने देखा कि शियाओ शुआई मछली का सिर अपनी ओर खींच रहा है तो उसके मन में अभी भी असंतोष था। पर जैसे ही उसने शियाओ शुआई की बाघ को खा जाने वाली निगाहें देखी, वह आखिरकार चुपचाप पास पड़ी उड़ने वाली मछलियां